वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आवर यूथ सीरीज के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हारुको को जैसे ही मिनासे के कॉल आते हैं वो तुरंत भागते हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे बताया जाता है कि मिनासे अभी भी नशे में ही है, उसे होश नहीं आया है। हारुको उसे जगाता है पर मिनासे जैसे ही हारुको को देखता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हारुको से पूछता है तुम यहाँ कैसे? हारुको बताता है तुम्ही ने तो कॉल किया था मुझे। फिर हारुको उसे पानी पिलाता है और याद दिलाता है कि पहले हाई स्कूल में तुम भी मुझे ऐसे ही पानी पिलाया करते थे, पर तुम्हें पानी पिलाने नहीं आता था। मिनासे भी वो दिन नहीं भूला था, उसे अच्छे से याद था क्योंकि उस टाइम उसे हारुको को देखकर लगता था कि अगर उसने हारुको को छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। मिनासे फिर उसे लेटर के बारे में बताता है जिसमें हारुको ने लिखा था कि वो मिनासे से प्यार करता है। हारुको उसे बोलता है तो तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? पर हारुको ने तो खुद ही मिनासे को कांटेक्ट करने से मना किया था, तो वो कांटेक्ट कैसे करता उसे? मिनासे फिर उसे अपने घर चलने के लिए कहता है और आइसक्रीम मांगता है। हारुको उसकी विश पूरी करता है। उससे पूछता है कि इतने साल बीत गए, कैसे रही तुम्हारी लाइफ? मिनासे बताता है बढ़िया था, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, यूएसए जाकर पढ़ाई करी। और फिर वो हारुको से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। हारुको बताता है अच्छा था मेरा भी, ग्रेजुएशन के बाद आगे पढ़ने की परमिशन मांगी माँ से, यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट भी हुआ। इसके बाद तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश बहुत की मैंने, पर ना ही तुम्हारा कॉल लगा और ना ही तुम घर में मिले। और अब मैंने एक मूवी भी बनाई है जो जल्द आने वाली है। लेकिन मिनासे तो इस बारे में पहले से जानता था। हारुको सरप्राइज होता है। वो मिनासे से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? और घर आकर मिनासे उसे एक पोस्टर दिखाता है जिसमें हारुको की नई मूवी के बारे में लिखा हुआ था। हारुको बहुत खुश हो जाता है और मिनासे से परमिशन मांगता है कि वो उसे किस करना चाहता है। मिनासे बोलता है तो तुम सच में मुझे पसंद करते हो, मैं भी पसंद करता हूँ तुम्हें। और दोनों कुछ टाइम साथ बिताते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ एक ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हारुको उसे बोलता है कि मुझे भी एक लेटर लिखो मेरे बर्थडे में। मिनासे बताता है कि ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लेटर का रिप्लाई लिख दिया है, लेकिन वो लिखते लिखते इतना लंबा हो गया कि एक नॉवेल बन गई। हारुको नॉवेल पढ़ने के लिए मांगता है पर मिनासे हेजिटेट होता है। हारुको से बोलता है तो फिर तुम्हारे नॉवेल को मैं अपनी मूवी में अडेप्ट कर लेता हूँ। फिर वो नॉवेल की मूवी बनाता है और उसे आवर यूथ नाम देता है। मिनासे के साथ साथ उसके सारे दोस्तों को भी मूवी प्रीमियर में इनवाइट करता है और सबको उसकी मूवी पसंद आती है। फिर हारुको मिनासे से मूवी के बारे में पूछता है। मिनासे बताता है ठीक था, लेकिन हारुको उसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता और फिर मिनासे उसे शादी करने के लिए कहता है। ये सुनते ही हारुको बहुत खुश हो जाता है और मिनासे को गले लगा लेता है। और LGBTQ लॉ बदलने के बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। हारुको तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो हनीमून ट्रिप के बारे में पूछता है और मिनासे उससे कहता है कि ज्यादा दूर क्यों जाना, तुम्हारे दोस्त का वो पार्क है ना जहाँ हम हाई स्कूल से मिलते आ रहे हैं। इसके बाद दोनों प्रोफेशनली अपने जॉब शुरू करते हैं। हारुको डायरेक्टर बन जाता है और मिनासे ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। और काम की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर भी रहने लगते हैं। पर मिनासे को हर रात एक सपना आता है कि LGBTQ को लेकर जापान में कोई भी पॉजिटिव फैसला नहीं आया है, इसीलिए वो शादी नहीं कर सकते। और इसी वजह से एक झटके में हारुको से ब्रेकअप कर चला जाता है। मिनासे इस सपने की वजह से टेंशन में आ जाता है। एक शाम ऑफिस कलीग उसे अपने शादी का कार्ड देती है और ऑफिस वाले भी मिनासे से शादी के बारे में पूछते हैं, पर वो बहाना बना देता है। घर आने के बाद वो अपना IG चेक करता है तो दोस्तों से अपनी एनिवर्सरी की पार्टी याद दिलाते हैं। तभी उसे हारुको का भी कॉल आ जाता है। वो भी मिनासे को मिस कर रहा था। जैसे तैसे टाइम निकालकर उसने मिनासे को कॉल किया था। मिनासे उसे पार्टी के बारे में बताता है, पर बिजी शेड्यूल की वजह से हारुको उसे उम्मीद रखने से मना करता है। मिनासे दुखी होता है और उसी टाइम माँ के भी मैसेज आते हैं। वो डिनर पर उसे इनवाइट करती हैं और शादी के लिए लड़कियों से मिलने को कहती हैं। लेकिन मिनासे को गुस्सा आ जाता है। वो माँ को रिप्लाई करता है कि आप अपनी शादी तो टिका नहीं पाई और अब मुझे भी शादी करने को कह रही हैं। अगली शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसे अपने पीछे कार के रुकने की आवाज आती है
और वहाँ देखने पर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि हारुको वापस आ गया था। वो तुरंत कार के पास पहुँच जाता है। हारुको उसे अपनी सिचुएशन बता रहा था और मिनासे को कुछ भी सुनाई दिखाई नहीं दिया, बल्कि कार के अंदर जाकर वो डायरेक्ट हारुको को किस करता है, पर होश आते उसे सॉरी बोलता है। लेकिन हारुको के लिए ये बहुत खुशी की बात थी। फिर दोनों घर आके कुछ टाइम साथ बिताते हैं और शावर करते हैं। लेकिन मिनासे को देखकर हारुको समझ जाता है कि वो किसी बात को लेकर स्ट्रेस में है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, और मिनासे उसे अपने सपने के बारे में बता देता है। हारुको उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे लॉ चेंज हो या ना हो, पर वो हमेशा मिनासे के साथ रहेगा। मिनासे उसकी बातों से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इतने दिन दोनों अलग रहने की बर्दाश्त निकालते हैं। एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिताते हैं। इसके बाद हारुको उसे बोलता है कि हम अपने बारे में फ्रेंड्स को बताने का ट्राई करें, पर मिनासे कुछ नहीं बोलता। और ठीक अगले दिन प्लान के हिसाब से दोनों अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाते हैं। मिनासे के दोस्त हारुको को लेकर सरप्राइज थे क्योंकि जिस तरह का ट्रबल मेकर वो स्कूल में था, आज जस्ट इसके ऑपोजिट है और उसे मूवीज बनाने में इंटरेस्ट है। ये तो स्कूल में कभी पता नहीं चला। हारुको उन्हें बताता है कि वो बेटर पर्सन बनना चाहता था, उन सबके क्लोज आना चाहता था, खासकर मिनासे के, क्योंकि उसे मिनासे पर वन साइडेड क्रश था। लेकिन ये सुनते ही सारे दोस्त के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उन्हें शायद ये बात वियर्ड लगी थी। मिनासे सबसे कहता है कि ये जोक था। तब जाकर दोस्त रिलैक्स हुए। वहाँ से निकलने के बाद मिनासे थोड़ा दुखी था। हारुको को लगा वो शायद नाराज है कि उसने दोस्तों को सच बताना चाहा, पर ऐसा नहीं था। मिनासे नाराज नहीं था, बल्कि उसे जलन हो रही थी। कैसे दोस्त को सब उसकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, उसकी शादी को नॉर्मल मान रहे थे, पर वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। हारुको से बोलता है कि चाहे लोग कुछ भी कहे, उनकी शादी हो या ना हो, पर वो हमेशा मिनासे के साथ रहेगा। मिनासे ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों समुंदर के किनारे जाते हैं, वहाँ स्पार्कल जलाते हैं, रात वहीं बिताते हैं और सुबह सूरज की रोशनी और ताजी हवा के साथ समुंदर के पानी में कूद जाते हैं। और इसी के साथ आवर यूथ सीरीज का फिनाले और स्पेशल एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।